बांकेपुर एक ऐसी विधानसभा सीट जिसे बीजेपी का मजबूत गढ़ कहा जाता था, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपनी पहली चुनावी जीत यहीं दर्ज की। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, असली सवाल यह है आखिर ऐसा हुआ क्यों। नमस्कार, मैं हूं चंदन वत्स और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम। आज हम समझेंगे कि क्या बांकेपुर का यह परिणाम सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को हराकर बांकेपुर सीट जीत ली। यह इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि बांकेपुर को पिछले लगभग 3 दशकों से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि यह केवल एक विधायक की जीत नहीं बल्कि बिहार की राजनीति को दिया गया संदेश है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि बिहार की जनता पूरी तरह बीजेपी से नाराज हो गई है? एक विधानसभा सीट का परिणाम पूरे राज्य का जनादेश नहीं होता, लेकिन यह जरूर बताता है कि उस क्षेत्र के मतदाताओं ने इस बार अलग फैसला लिया। अब सवाल है आखिर क्यों? पहला कारण है स्थानीय मुद्दे। चुनाव प्रचार के दौरान रोजगार, शिक्षा, शहरी समस्याएं, युवाओं के सवाल लगातार चर्चा में रहे। हाल के महीनों में छात्रों के मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी नाराजगी भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बनी। दूसरा कारण प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि। उन्होंने वर्षों तक बिहार पदयात्रा की, हजारों गांवों में लोगों से संवाद किया, अपनी पार्टी को पारंपरिक जातीय राजनीति के विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की। चुनाव में भी उन्होंने खुद को व्यवस्था परिवर्तन की राजनीति से जोड़कर पेश किया। तीसरा कारण बीजेपी की रणनीति। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उम्मीदवार चयन, स्थानीय संगठन की चुनौतियां और कुछ हद तक अति आत्मविश्वास ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। हालांकि यह राजनीतिक विश्लेषण है, कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं। बीजेपी ने भी हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। क्या यह जीत पिछले कुछ महीनों में हुई घटनाओं का परिणाम है? मतदाता अक्सर एक ही कारण से वोट नहीं करते। स्थानीय विकास, उम्मीदवार की छवि, संगठन, चुनावी रणनीति, सरकार के प्रति संतोष या असंतोष और स्थानीय मुद्दे, ये सभी मिलकर चुनाव का परिणाम तय करते हैं। यही वजह है कि यह कहना कि बीजेपी सिर्फ हाल की घटनाओं की वजह से हारी, अभी तथ्यों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन यह भी सच है कि बांकेपुर जैसा मजबूत गढ़ हारना बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। क्या यह परिणाम 2026 के बिहार विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? इसका जवाब अभी भविष्य के पास है। अगर जनसुराज इस ऊर्जा को पूरे बिहार के संगठन में बदल पाती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन अगर यह जीत केवल प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत लोकप्रियता तक सीमित रही तो राज्यव्यापी चुनाव में तस्वीर अलग भी हो सकती है। फिलहाल इतना तय है कि बांकेपुर ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह बदलाव की शुरुआत है या सिर्फ एक अपवाद? इसका जवाब आने वाले चुनाव देंगे। धन्यवाद और आप देख रहे हैं पब्लिक फ्रेम।